लगभग 2 दशकों तक जब भी हमें किसी सवाल का जवाब चाहिए होता था, हम एक ही बात कहते थे, गूगल कर लो। गूगल इतना ताकतवर बन गया कि उसका नाम ही एक नाउन से वर्ब बन गया। लेकिन अब इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा है। बहुत से लोग अब सीधे गूगल पर जाने के बजाय चैट जीपीटी, ग्रॉक, परप्लेक्सिटी जैसे एआई से सवाल पूछ रहे हैं। सोचिए, हम आमतौर पर गूगल सर्च को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सवाल टाइप करते हैं और गूगल आपको कई सारी वेबसाइट्स की लिस्ट दिखाता है। फिर आपको अलग अलग लिंक्स खोलने पड़ते हैं, कई आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, साथ में एड्स भी देखने पड़ते हैं। अगर कुछ डाउनलोड करना पड़े तो इतने सारे डाउनलोड बटन होते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर गलत लिंक क्लिक करके गलत वेबसाइट में चले जाते हैं। सही जवाब मिलने में काफ़ी समय लगता है, लेकिन एआई टूल्स इस पूरे एक्सपीरियंस को बदल रहे हैं। यहाँ आपको लिंक्स की लंबी लिस्ट नहीं मिलती, आप बस सवाल पूछते हैं और एआई कुछ ही सेकंड में सीधा और साफ एक्सप्लेनेशन दे देता है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी इंटेलिजेंट असिस्टेंट से बातचीत कर रहे हों। इतना ही नहीं, एआई टूल्स फॉलोअप क्वेश्चंस का सजेशंस भी दे देते हैं जो आप पूछ सकते हैं और टॉपिक को और गहराई से समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, सर्च के अलावा एआई से इमेज और वीडियो जनरेशन, एडवांस कोडिंग, कोई भी विषय पर डीप एनालिसिस, डिजाइनिंग, प्लानिंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग और बहुत सारे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर संभव हैं। इसी वजह से आज बहुत से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स रिसर्च करने, आइडियाज़ बनाने और नई चीज़ें सीखने के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जहां एक सवाल के जवाब के लिए कई हज़ारों वेबसाइट्स खंगालनी पड़ती थीं, अब वही काम कुछ सेकंड में हो जाता है। इसलिए लोगों को एआई ज़्यादा फास्ट और कन्वीनियंट लगने लगा है। दूसरा कारण है डेटा प्राइवेसी। गूगल हमारे डेटा को लगातार ट्रैक करता है, हमारी बातचीत 24/7 सुन रहा होता है। हम क्या सर्च करते हैं, कौन सी वेबसाइट्स देखते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइजिंग सिस्टम एल्गोरिथम के लिए कलेक्ट की जाती है और उसी विषय पर आपको एड्स दिखाए जाते हैं। हालांकि सच ये है कि गूगल ये डेटा मुख्य रूप से एड्स और सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। फिर भी प्राइवेसी को लेकर लोगों की चिंता बढ़ रही है और इसी वजह से कुछ लोग ऑल्टरनेटिव सर्च मेथड्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि गूगल धीरे धीरे अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है? गूगल ने यह समझ लिया है कि भविष्य एआई का है, इसलिए गूगल खुद भी एआई को अपने इकोसिस्टम में शामिल कर रहा है, जैसे कि गूगल जेमिनाई। अब गूगल सिर्फ लिंक्स दिखाने तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो एआई जनरेटेड आंसर्स और स्मार्टर सर्च एक्सपीरियंस देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि भविष्य में मुकाबला एआई बनाम गूगल का नहीं होगा, बल्कि गूगल खुद एक एआई पावर्ड सर्च प्लेटफॉर्म बन सकता है। तो जो बदलाव हम देख रहे हैं वो गूगल का अंत नहीं है, ये असल में सर्च करने के तरीके का बदलाव है। अब असली सवाल ये है, क्या गूगल इस एआई युग में खुद को बदलकर कंपटीशन में आगे बना रह पाएगा? और शायद आने वाले समय में लोग गूगल कर लो नहीं कहेंगे, बल्कि बस इतना कहेंगे, एआई से पूछ लो। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताएं।